अगर आप सोच रहे हैं कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर से क्या लेना देना है, तो मैं आपको इस सवाल का जवाब दूंगा। आज भी हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो जानकारी के अभाव या जागरूकता की कमी के कारण निवेश के लिए शेयर बाजार विकल्प नहीं चुनते हैं। शेयर बाजार में होने वाले बदलावों की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध होने पर भी उनमें शेयर बाजार में निवेश करने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन लगभग 107 साल पहले एक मराठी व्यक्ति ने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी की स्थापना की। अगर मैं आपको यह बताऊं तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह सच है। बाबा साहेब अंबेडकर ने 107 साल पहले स्टॉक मार्केट में कदम रखा था, जिसमें मराठी लोगों का प्रतिशत बढ़ाने के लिए 2021 से 22 का समय आया। बाबा साहेब अंबेडकर के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। उन्होंने एक ही जीवन में कई अलग अलग भूमिकाएं निभाई, वो भूमिकाएं जो आज हर किसी के लिए आदर्श मानी जाती हैं। वह एक महान वक्ता, राजनेता, पत्रकार, संपादक, लेखक, शोधकर्ता, समाज सुधारक थे। लेकिन आज हम उनके जीवन के दूसरे पहलू के बारे में बात कर रहे हैं, वह है बाबा साहेब और शेयर बाजार। 1917 में बाबा साहेब अंबेडकर कोलंबिया में अध्ययन करने के बाद भारत लौट आए और आते ही उन्होंने एक कंपनी की स्थापना की। कंपनी का नाम ही क्या था? कंपनी का नाम स्टॉक एंड शेयर्स था। कंपनी का कार्यालय दलाल स्ट्रीट पर था, जहां आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। दिलचस्प बात यह है कि बाबा साहब उस समय केवल 26 वर्ष के थे। इससे हमें पता चलता है कि इतनी कम उम्र में देश में इतनी सामाजिक प्रतिकूलता होने और आर्थिक विचारों के प्रति जागरूकता की कमी होने पर भी वह समय से कितना आगे सोचते थे। आज के समय में स्टार्टअप वगैरह पर वाली एक चर्चा का विषय बना है, लेकिन 107 साल पहले बाबा साहेब ने एक कंपनी की स्थापना की थी और यह शेयर मार्केट परामर्श उपलब्ध होने पर भी कई लोगों के पास शेयर मार्केट की चाबी बदलने की हिम्मत नहीं होती है, या कई लोग इसे आज भी आधुनिक मानते हैं। लेकिन बाबा साहब ने सेंसेक्स निफ्टी से भी 50 साल पहले एक स्टॉक मार्केट कंसल्टेंसी कंपनी की स्थापना की थी, जिससे पता चलता है कि इस व्यक्ति में समय से कितना आगे सोचने की क्षमता थी। शुरुआत में स्टॉक मार्केट और शेयर कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया था। अब अगर हम 2024 के बारे में भी सोचें, तो आज भी कई लोगों के लिए करेंसी ट्रेड क्या है यह झांक नहीं है। बहुत से लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना है। आज निवेश और सीखने के लिए बहुत सारे मंच हैं। भले ही आप स्टॉक मार्केट के साथ साथ मुद्रा व्यापारियों को भी पा सकते हैं। और यह 100 साल पहले की बात है। बाबा साहेब को निवेश के लिए पैसा चाहिए था, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने पारसी मित्र नवल भट्टेना से 2000 रुपये मांगे। बात यह साबित हुई कि बाबा साहेब ने भविष्यवाणी की थी कि जर्मन मुद्रा की कीमत बढ़ेगी निकट भविष्य में, और इसके लिए उन्होंने अपने दोस्तों से प्राप्त कड़ी मेहनत की कमाई को मुद्रा में निवेश किया और कुछ ही दिनों में उन्होंने बहुत अच्छा लाभ कमाया। और न केवल अपना उधार लिया हुआ पैसा वापस कर दिया, बल्कि शाहू जी महाराजन से 200 पाउंड भी प्राप्त किए। लेकिन इस बार दिए थे रुपये की तुलना में पाउंड के मूल्य में गिरावट के कारण उनकी ओर से कुछ निराशा हुई। कुल मिलाकर उनकी कंपनी बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन 100 साल पहले निवेशक स्पष्ट रूप से उच्च जाति के थे। लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला कंपनी चलाने वाला व्यक्ति दलित होने के कारण ग्राहक बंद हो गए, और समय के साथ जातिगत भेदभाव के कारण यह कंपनी बंद हो गई। जबकि सामाजिक क्षेत्रों में लड़ते हुए यह विचार आया कि हमें कंपनी को हटा देना चाहिए या किसी प्रकार का उद्योग लगाना चाहिए। यह कितना क्रांतिकारी है, इसका प्रमाण है। अन्यथा एक और उदाहरण 1924 में बाबा साहेब द्वारा स्थापित बहिष्कृत हितकर्णी सभा है, और उन्होंने लिखा था कि न केवल उद्यमियों को तैयार करना उनका कर्तव्य है, बल्कि कृषि और औद्योगिक कौशल के लिए प्रशिक्षण भी है। अपने कर्तव्यों के बीच बाबा साहब ने एक बार अपने मित्रों को एक पत्र भी लिखा था, और बाबा साहब ने कहा कि बाबा साहब के बेटे यशवंत और उनके भतीजे मुकुंद को बैंकिंग और खुदरा व्यापार की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इससे न केवल यह पता चलता है कि आर्थिक दृष्टि से बाबा साहब की सोच कितनी स्पष्ट थी, बल्कि बाबा साहब ने अपने मित्र वराले को 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी। तंबाकू का व्यवसाय स्थापित किया। इतना ही नहीं, उन्होंने बाजार में सामान के खरीदार पाने के लिए कई लोगों के साथ व्यापार भी किया। इसलिए बाबा साहेब के बारे में बात करते समय हमें उनके इस पहलू को अपनी आंखों के सामने रखना होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट में बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत।